एक मिनट। हेलो। तुम्हारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? अपनी वीडियो ऑन करो ना। ठीक। अब क्या काम हो रहा है आरजू? उसको स्टार्ट करो, किसका वेट कर रही हो? तुम्हारा चश्मे वाला टाइटल बताया था ना तुमने, तुम्ही नहीं बताया था चश्मे वाला? तुमने अभी अभी दिया नहीं टॉपिक अपना? वो क्लासेस तो चल रही है कॉलेज ना, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, 10 दिन होने वाले। हाँ तो आरजू किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? अच्छा, तो जो भी है उसको शॉर्ट आउट करो। देखो सबमिशन में भाई चीजें देनी है, तुम्हारा कैंपेनिंग करनी है। तो किस पे टॉपिक पे काम करोगी, कुछ डिसाइड करा? हाँ। अच्छा। चाइल्ड अब्यूज और ज्वेलरी। तो चाइल्ड अब्यूज में क्या चीजें आएंगी, थोड़ा बताओ उसको। चाइल्ड अब्यूज के अंदर क्या करोगी, क्या चीजें हैं? मतलब बच्चों को कैसे कैसे, तो कुछ एग्जाम्पल बताओ कि चाइल्ड अब्यूज में मतलब जैसे प्रताड़ित करने में किस जैसे प्रताड़ित करना है? दुर्व्यवहार करना सही बता रहा है, कौन बता रहा है? अच्छा, वो सही तो बता रही है, दुर्व्यवहार करना या बच्चों को मतलब 18 साल से कम बच्चों से काम कराना, ढाबों पे होटलों पे काम कराना। लेकिन प्रमिला थोड़ा ये टॉपिक गलत। हाँ मैं समझ गया, जैसे मतलब फैमिली में या मतलब फिजिकली उनको हार्म करना, या लड़कियों को हो गया या लड़कों को हो गया तो फिजिकली भी मतलब उनको सेक्सुअली हार्म करना। तो ठीक है, कई टॉपिक्स आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, उनको ऊपर ओवर बर्डन काम का करना, या मेंटली हैरेसमेंट भी होती है। मेंटली हैरेसमेंट मतलब किसी को टॉर्चर करना। तो बहुत सारी चीजें हैरेसमेंट में कई तरह होता है कि उत्पीड़ना बोल देंगे उसको एक तरह से, कैसे उत्पीड़ित करना। ठीक है, तो थोड़ा ये टॉपिक आप जो ले रही हो ये रिसर्च वाला टॉपिक है, क्या नाम है आपका आर्जू? रिसर्च वाला टॉपिक है कि इसमें तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर फिर क्या लॉ आती हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली है, या उनको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो इस टॉपिक को तुम्हारे लेवल पे तो अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम उतना रिसर्च में नहीं अभी हो। ठीक है, स्टडी तो। हाँ तो और अल्टरनेटिव अगर इसको छोड़ के कुछ और करना चाहो तो क्या हो सकता है टॉपिक? और प्रोडक्ट के लिए? अच्छा, तो कुछ नाम सोचा ज्वेलरी का, किस उस पे बनाओगी कुछ? क्या लिख रही थी, बताओ क्या लिखा, दिखाओ मुझे। लिख के दिखाओ जरा, शो करो, देखें क्या लिखा है। कॉपी पे दिखाओ। अ, अच्छा। चाइल्ड अब्यूज लिखा और सीधा लिखा और सीधा सबको बता दिया। तो राजकुमार सर की क्लासेस ले रहे हो तुम, हिस्ट्री वाली?
अच्छा अच्छा। तो विजुअलाइजेशन तो देखो तुम्हें सभी सेमेस्टर में करना है, मतलब कैंपेनिंग का काम तो तुम मान के चलो एमएफए में आई हो तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो कोई रास्ता तो है नहीं बचने का। वो तो आपको सबमिट करना ही करना है, कहीं पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन डालनी है, तो वो तो चीजें आपको देनी देनी है। तो ये माइंड में क्लियर बना के चलो, वो आपको करना है। आपका मन नहीं है, क्यों नहीं कर रही, वो तुम्हारे रीजन है, बाकी यहाँ पर नहीं आएगा तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है, ये चीज क्लियर रखो। नहीं कल नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ कि टॉपिक अगर तुम कम से कम कैटेगरी बताओ, मैं उसके हिसाब से तुम्हें सजेस्ट करता हूँ किस टॉपिक पे काम करो। जैसे चाइल्ड अब्यूज तुमने बताया, तो चाइल्ड अब्यूज में मेरी तरफ से तो मैं मना करूंगा इस पे काम मत करो, क्योंकि वास्ट टॉपिक है, बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं तुम्हें सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर उतना कर सकती हो, अगर पोटेंशियल है उतना करने का रिसर्च, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उसमें सजेस्ट करूंगा। आइडियाज कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ सोशल के कुछ टॉपिक सोचो, प्रोडक्ट पे जैसे तुमने बताया ज्वेलरी, ज्वेलरी के अलावा और क्या कुछ है माइंड में? अ, एक काम करो, पेपर पे लिखो तुम प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूँ कि उस पे लिखो, अपने कॉपी पे लिखो प्रोडक्ट कैंपेनिंग। हाँ हेलो, लिख लिया? 2 मिनट, 2 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारा तुम्हारी लाइफ आसान करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना, ठीक है? 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट के लिए वेट करना, आप ही बताओ। आरजू आवाज आ रही है? अभी रुको, मैं समझाता हूँ क्या करना है कैसे, ठीक है? पेपर दिख रहा है नीचे? मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ, कोशिश करना उसको समझने की। देखो पहला तो आपने काम क्या करना है, आपने बनाना है प्रोडक्ट कैंपेन, ठीक है? प्लानिंग वाला पार्ट बता रहा हूँ कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है? तो अब हम आते हैं टॉपिक, टॉपिक हम कैसे चूज करें, ठीक है? टॉपिक या ब्रांड बोल सकते हैं, किस ब्रांड पे काम करें, ठीक है? इस चीज को अब हम क्या करते हैं, जैसे पिछले सेमेस्टर में तुमने किस टॉपिक पे करा था काम? चॉकलेट पे किया था, और क्या किया था सोशल में? वेस्ट फूड, ठीक। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो चुके हैं, क्योंकि देखो एज अ डिजाइन में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें वैरायटी देनी पड़ेगी। अब टॉपिक सोचने के लिए देखो क्या है, क्या तरीके होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा इजी हो जाएगा। टॉपिक सोचने के लिए क्या है कि हम अपने चारों तरफ चीजों को देखते हैं। जैसे टॉपिक में ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो स्टैब्लिश ब्रांड है, जैसे हम देखते हैं, जैसे कॉम्प्लान के बहुत सारे देखते हैं हम, ऐड बने हुए हैं, सर्फ एक्सेल के देखते हैं बहुत ब्रांडिंग हुई है, ठीक है? हम देखते हैं हॉर्लिक्स हो गया या ग्लूकॉन डी।
तो इस टाइप की ब्रांडिंग हुई है। तो कई तरह के और टॉपिक हो सकते हैं। टॉपिक डिसाइड करने के लिए हमें हर कैटेगरी में देखना पड़ता है चीज़ों को। हर कैटेगरी में कहने का मतलब है कि जैसे हम फूड कैटेगरी को पहले तो करेंगे, फूड इंडस्ट्री। फूड के अंदर हमारी पैकिंग फूड आ जाएंगे, पैकेजिंग आ जाएगी, पैकेजिंग फूड। ठीक है, फूड के अंदर जैसे हमारे बहुत सारी चीज़ें आ गई, या तो फूड की कोई ऐप आ गई, कोई फूड डिलीवर ऐप आ गई, कोई पैकेजिंग फूड में आ गया कि तुम कोई कुरकुरे हो गया, या मतलब अलग अलग टाइप के फूड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। चिप्स हो गया, फूड हो गया, ठीक है, केक हो गया, बेकरी के आइटम्स हो गए। हाँ, तो एक फूड पूरी पूरी कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक क्या है, एक कैटेगरी हो गई। कॉस्मेटिक के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ पर फेस वॉश के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लिप शेड के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हम काजल के बारे में, काजल, आईलाइनर, आई थिंक तुम्हें ज्यादा पता होगा उन चीजों के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, एडवर्टाइजिंग के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें हर ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए बच्चों के ब्रांड्स क्या हैं, छोटे बच्चों के ब्रांड्स किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कई कैटेगरी में काम कर सकते हैं। कॉस्मेटिक बताया मैंने, लिप अपना फूड बताया। इसके बाद हम कर सकते हैं जैसे इसको बोलेंगे लाइक अपैरल डिजाइन। अपैरल, अपैरल एक तरह से बोलते हैं जो हमारी ड्रेसेस या कपड़े होते हैं, कपड़े की ब्रांड होती हैं अलग अलग। जैसे कितने सारे ब्रांड है जो कपड़े कपड़े को स्टाइलिश दिखाते हैं। अपैरल में तुम्हारा कपड़े आ गए, ठीक है, बैग आ गया, चश्मा आ गया, मतलब पूरा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का जो चीजें होती हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके इसके बाद हम हेल्थ सेक्टर में टच कर सकते हैं, HALTH। हेल्थ सेक्टर में हमारा मेडिसिन आ गई। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, मेडिसिन आ गई, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ गए, मेडिसिन हो गई। हम आयुर्वेदिक फूड्स बता सकते हैं, फूड्स के बारे में बात कर सकते हैं। कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे हमारी हमारी जो अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छे हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे ब्रांड काम करते हैं। तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि हम जो हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल या नेचुरल प्रोडक्ट के करके ब्रांड करते हैं। तो ये देखो अलग अलग कैटेगरी निकल कर आ रही है। कॉस्मेटिक है, फूड है, अपैरल है, हेल्थ है। और कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हो सकती हैं। ठीक है, व्हीकल मतलब अलग अलग टाइप की गाड़ियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कार है, बाइक है, साइकिल है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है, किसी चीज की ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीज आप उसमें व्हीकल के अंदर डालना चाह रहे हैं, एक कैटेगरी ये हो गई। ये सारे तुम्हारे एक हो गया हमारा। और कैटेगरी अगर हम देखें तो इसमें हमारा कौन सा छूट रहा है। व्हीकल हो गया, बहुत सारी कैटेगरी है, फिर रैंडम मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। तो ये कुछ कैटेगरी होगी। तो तुमको ये देखो कि तुम्हें किन चीजों में पहले इंटरेस्ट है। तुम्हें क्या कॉस्मेटिक वाली चीजों में इंटरेस्ट है, फूड वाली चीजों में है, अपैरल में, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ब्रांड सजेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट तो बताओ कि तुम किन चीजों में काम करने में कंफर्टेबल हो, या ज्यादा सोच सकती हो, या ज्यादा ज्यादा रिसर्च कर सकती हो। इनमें से कुछ आइडिया आया तुम्हें कोई, किन किन टॉपिक पे तुम्हें लेके काम करना चाहिए। हाँ, कॉस्मेटिक का आइडिया है। जैसे अब मैं तुम्हें कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, इनमें से तुम देख लो कि अगर तुम इन पे काम कर सकते हो। जैसे एक तो ग्लूकॉन डी पे किसी ने काम नहीं किया है। ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज डी बोलो, या ग्लूकोज बिस्किट, कुछ भी जो ग्लूकोज से अवेलेबल कराए एक प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा तुमने जैसे बोला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक पे जैसे बच्चे कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं उस पर कॉस्मेटिक करना है। जैसे अभी तो बहुत बच्चे आए नहीं है, बट जो आए हैं उनमें से कुछ बच्चों ने दिया हुआ है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में बहुत सारी चीजें होती हैं। तुम एक चीज पकड़ लो, जैसे जैसे काजल पकड़ लिया। ठीक है, कॉस्मेटिक में काजल मैंने बता दिया, मैट काजल की बात कर दी, या कोई भी अलग टाइप का काजल। तो तुम्हें पूरा पूरा ब्रांड उस पे करना पड़ेगा। ठीक है, काजल हो गया, या ठीक है इस। और ये देखो, ये इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ करो। जब इंटरेस्ट तुम लाओगे तो हमें भी बताने में मजा आएगा, हम भी बहुत सारे आइडियाज बताएंगे कि नहीं। हाँ, तो एक तुम्हारा काजल जैसे हो सकता है, क्योंकि फेस वॉश है और ये सब चीजों पे बच्चों ने बनाया है। और कॉस्मेटिक में जैसे क्या हमारा ऑयल पे किया था, या बैग का ब्रांड ले सकती हो। बैग, बैग मतलब जो होता है हैंड बैग लड़कियों का।
कोई ब्रांड लेके, मतलब बता रहा हूँ जहाँ पर तुम स्टाइलाइज कर सकती हो बैग का ब्रांड। तो बैग ब्रांड में जैसे बैगिट करके एक ब्रांड आता है जो अच्छे बैग बनाता है, बैगिट। शायद सुना हो नाम, बैगिट, सुना है नाम? तो बैगेज जैसे, हाँ, तो ऐसा कोई अपना ब्रांड बनाओ जहां पर तुम ऊपर से देखो, इनफेक्ट लेदर का कोई कोई कर सकती हो, लेदर पे किसी काम नहीं कर रहा है कोई, लेदर पे कोई काम नहीं कर रहा, लेदर प्रोडक्ट को दिखा सकती हो। और ऊपर से कानपुर में हो तो लेदर पे कोई काम करना भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की फेमस चीजें तो आई। ये भी एक टॉपिक तुम्हारा हो सकता है जो बहुत हटके दिखेगा कि तुमने लेदर पे काम करा है। अपने जो बैग्स हैं और जो बेल्ट्स हैं, पर्स है, जो भी चीजें आती हैं, उनको पूरा ब्रांडिंग में कवर करो कि लेदर कैसे, मतलब उसके बेनिफिट्स क्या है या हमें लेना है। हाँ, लेदर की स्लीपर तो ब्रांडिंग में देखो, तुम्हारे लेदर पे अगर तुम करना चाहती हो तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे हमारा बैग है, ठीक है, हैंड बैग है, हाँ, वॉलेट है, बेल्ट है, लैपटॉप बैग है, ठीक है, बैग और लेदर में जैकेट्स हैं। आगे कितनी वैरायटी आगे निकल गई, ठीक है। अभी तो जो रैंडम मैं सोच रहा हूँ, अभी तो कहीं से देखा नहीं, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें और मिल। हाँ, वेरी गुड। ये होता है, ये वॉच में जो वॉच का जो हमारा ये होता है चमड़ा, जब मैंने भी पहन रखी तो ये लेदर क्वालिटी, और इनफैक्ट ये बहुत मैटर करती है। जैसे मैं तुम्हें अपने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे ये मेरी फास्ट ट्रैक की घड़ी है, बट एक घड़ी जो मैं टाइटन की पहनता हूँ, मैंने टाइटन की, तो उसमें जो लेदर है, कई बार उसमें मतलब वो खराब भी हो गई, लेकिन मैं उसको रिप्लेस नहीं कराता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराती है। कि मैं हाथ में पहनता हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराती है, क्योंकि मतलब मे बी वो ओरिजिनल हो या उतनी जनरली, क्योंकि लेदर लेदर में भी बहुत कॉपीज आती है ना कि भाई, कि उसमें बहुत लोग मिक्सिंग करके कुछ कुछ बना देते हैं। तो एक जेन्युइन लेदर के तुम ब्रांड को लेके स्टडी कर सकती हो। लेदर के कुछ ब्रांड बताओ, अच्छा क्या, कौन लेदर के ब्रांड पे काम करते हैं? वुडलैंड, ठीक है, ठीक है। और आपका रेड टेप है जो कानपुर का ही ब्रांड है, रेड टेप। हाँ, ली लीव्स, लीव्स तो मैंने नाम सुना नहीं। LEAFS, लीव्स, LEAVES। हाँ, तो मुझे मुझे हाँ दिखाना वो, ठीक है। तो रेड टेप जैसे हो गया, वुडलैंड हो गया, और लेदर पे जो कंपनियां काम करती हैं, लेदर के और भी ब्रांड्स हैं जो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। अगर मैं लेदर की बात करूँ तो थोड़ा सा सर्च करो इस पे, अगर 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 इंटरेस्टेड हो इस पे कर सकती हो, ठीक है। तो जब एक बार देखो देखो क्या होता है कि हम हमें लगता है विजुअलाइजेशन में हमें मतलब सब दिमाग में ही, अभी देखो तुम्हारे सामने मैंने इतना सारा कंटेंट लिखा, ठीक है, पूरा पेज भर गया, ठीक है। तुम्हारे सामने हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा, फिर टॉपिक लिखा, फिर उसके बारे में बात करी, अलग अलग कैटेगरी की बात करी, कहीं ना कहीं हम किसी कंक्लूजन में पहुंच के जाके ना कि कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। तो तुम कोई भी टॉपिक डिसाइड करो, चाहे तुम लेदर डिसाइड करो, चाहे तुम लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम आज क्लास में ही इसको फाइनल कर दो, तो ज्यादा तुम्हारे लिए फिर ना वो, क्योंकि ऐसे पड़ी रहेंगी चीजें फिर वो फाइनल नहीं होती है। तुम मुझे अपना इंटरेस्ट एरिया बताओ, तो उसमें हम आज तुम्हारा काम यही है कि तुम टॉपिक फिक्स कर दो आज अपना, बाकी कल से। हाँ हाँ, वही वही वही। तो अभी सोचने में प्रॉब्लम है, सोचो कैसे सोचती हो, सोचने के लिए क्या मतलब अलग से मेडिटेशन करना पड़ता है? अभी सोच के बताओ, मुझे डिसाइड करके ले लो, 5-10 मिनट ले लो। दे दें, 10 मिनट दे दें तुमको? हाँ चलो, कुछ तो बोली तुम। अब तुम्हारा टॉपिक जैसे हो गया, एक तो हो गया लेदर, दूसरा हो गया ग्लूकोज, ठीक है, या तीसरा एक और ऑप्शन रख देते हैं, कॉस्मेटिक का कुछ ब्रांड, ठीक है। तो ये तीन में से तुम मुझे तीनों पे तुम स्टडी करोगी, स्टडी करने के बाद मुझे कब बताओगी, बताओ फाइनल? कल बता दोगी, ठीक है, मैं कल तक का तुम्हारा वेट कर लेता हूँ, लेकिन ये मान के चलो तीनों में से एक टॉपिक दे दोगी, फिर मैं चेंज नहीं करूंगा अर्जु, फिर उसी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नहीं कराया नहीं था, वो बात मैं समझ रहा हूँ। और क्योंकि एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, फिर उस पे ही स्टडी करेंगे, उसी पे बात करेंगे। और कैंपेन को इजी लेके करो, टफ लेके करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। इजी कैसे, वो तो जब क्लास में आओगे तभी तो मैं बताऊंगा। अब जो बच्चे आ रहे हैं भाई, वो तो काम भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों के तो लेआउट फाइनल हो गए हैं, पोस्टर भी बनने स्टार्ट हो गए हैं,
अब ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, क्लास में आओगी तभी तो बताऊँगा मैं। ठीक है, तो कल तक, कल तुम मुझे फाइनल करोगी फिर ये? ठीक है, तो कल मुझे इसका फाइनल टाइटल का नाम दो, इसके बाद फिर हम उसकी लोगो डिज़ाइनिंग ये सब सारा क्लास में ही करेंगे उसको, ठीक है? तुम्हारे सामने ही तुम बना के भेजना, मैं वहीं अप्रूव करूँगा, जो गलती होगी यहीं कर लेंगे उसको। तो तुम्हारा फिर काम लटका नहीं रहेगा, वो फटाफट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? ठीक है, ये जो बताया इसमें कोई कन्फ्यूज़न कुछ क्लियर हुआ जो मैंने अभी डिस्कस किया सारी चीज़ें? हाँ, नहीं तो बोलोगे तो मैं फ़ोटो भी खींच के भेज दूँगा इसका, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। नोट कर लिया? हाँ, चलो वेरी गुड। तो थोड़ा ना विजुअलाइजेशन की जो कैंपेनिंग की क्लास है उसके लिए भी कॉपी बना लो, कॉपी लेके बैठा करो। तो चीज़ें हैं मैं नोट कराऊँगा, तो उससे तुम्हारी ग्रोथ होगी, आगे तुम्हें और भी सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है अर्जुन? हाँ, चलो फिर ठीक है, फिर काम करो, फिर कल क्लास में आओ, फिर कल हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है? चलो ठीक है। ओके।